गुजरात गवर्नमेंट जो यकसा सिविल कोड का कानून लाना चाहती है, ये यकसा सिविल कोड क्या है इसको बताने के लिए, कौम को आगाह करने के लिए, मुतनब्बह करने के लिए हमने उलमाए किराम और अपनी कौम के दानिश्वरों को, वकला को, कानूनदा को जमा किया ताकि आप उनकी ज़बान से इस कानून की भयानक अंजाम जो है वो आपको बताया जाए और आप उसको सुनकर अपने अंदर बेदारी पैदा करें। देखिए इसको सियासी रंग खुदा के वास्ते ना दीजिए। यहाँ हम लोग जो भी जमा हुए थे, चाहे वो सियासी हों या मजहबी हों या कानूनदा हों, वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान की हैसियत से जमा हुए थे। हम सियासत की बात नहीं कर रहे हैं, और अगर करें भी तो सियासत कोई ऐसी बुरी चीज़ नहीं है, समझ गए आप। लोगों ने इसको बुरा समझ लिया है। सियासत बड़ी अच्छी चीज़ है अगर उसको सही रास्ते पर लाया जाए, तो हम अपनी कौम को सही रास्ते पर ही लाने की बात करते हैं। बहरहाल ये सियासी मसला नहीं है, समझ गए आप, ये मजहबी और मुल्क के कानून का मसला है। आपने सुना हमारे वकीलों की ज़बान से कि ये कानून जो है मुल्क के आइन के भी खिलाफ है और शरीयत के भी खिलाफ है। तो हम मुल्क के कानून की भी हिफाजत करेंगे और शरीयत की भी हिफाजत करेंगे। बेशक उलमाए किराम के ऊपर भरोसा है, अगरचे अवामुन्नास इस पर एतमाद न करे, लेकिन दानिश्वर जो हमारी कौम के हैं, सियासी लीडर हूँ या कोई भी हूँ, वो इस मिंबर की अहमियत को समझते हैं। और जो समझते हैं वो जानते हैं कि यहाँ से देखिए हर इमाम के ऊपर, हर इमाम का मुक्तदियों के ऊपर कुछ न कुछ असर होता है, समझ गए आप। तो इसलिए मेहराब को, मिंबर को ये निशाना बनाया गया, निशानदेही की गई कि कुछ न कुछ अवाम उनसे मुताल्लिक है, तो यहाँ से हमारा जो मैसेज जाएगा वो कौम तक सही मैसेज जाएगा। चूँकि ये दुनियावी कानून भी है और शरीयत का भी है। तो आज जो हमने उलमा को जमा किया था वो सिर्फ समझने के लिए, ताकि हम ऐसे किसी बात में गिरफ्त में ना आए कि हमारा मुल्क के कानून के खिलाफ कदम उठ जाए या शरीयत के खिलाफ। तो उलमा को लाया गया कि शरीयत की रहनुमाई करें और हमारे कानूनदा को लाया गया कि मुल्क के कानून की रहनुमाई करें। हम दोनों को लेकर चलने वाले हैं। कल मुझसे नहीं, वो सवाल हमारे इकबाल भाई से समझिए तो बेहतर होगा। नहीं, हकीकत ये है कि मुझे कोई खबर नहीं थी, न मुझे कोई दावत दी गई, समझ गया। एक टेलीफोन जो आया था मेरे लड़के पर, मेरे लड़के ने उसको रिसीव किया था, तो उसने बता दिया कि हमारे वालिद साहब अभी आराम में है, आपको दावत देना है तो आप उनसे 6 बजे राब्ता कीजिए और व्हाट्सएप के ज़रिए आप दावतनामा भेजिए। न उन्होंने राब्ता किया, न मुझसे बात किया, न दावतनामा भेजा। लेकिन गुजरात टुडे में तो आपका नाम भी था। अब वो तो उन लोगों ने नाम दे दिया, कहा नहीं, फरेब देने के लिए, फरेब देने के लिए नाम दिया। इसीलिए तो हमने जो है इसकी वजाहत कर दी ना। हमारे जैसे प्रोफेसर साहब भी गुजरात टुडे पढ़ के थे, बहुत से लोग होंगे, तो हमने बता दिया तो इन लोगों को खबर हो गई और इंशाल्लाह ये बदगुमानियाँ दूर हो जाएंगी। बिल जब आया था उस वक्त भी इस तरह की चालें बहुत चली गई थी और उसमें मुफ्ती साहब को ख़ास सामने रख कर वो किया गया था। मुफ्ती साहब का ही था कि वो रिप्रेजेंटेशन करने आने वाले ग्रुप के साथ। मुफ्ती साहब वहाँ तो नहीं आए, लेकिन बड़ी पामर्दी के साथ मुफ्ती साहब ने एक वीडियो टॉक पर उसको वायरल किया कि मैं इसकी मुखालफत करता हूँ, मैं इसमें इनके साथ नहीं हूँ। ये तो मुफ्ती साहब ने तो अपने आप को पहले से साबित किया हुआ है कि उनका क्या एक्शन है। देखिए वो कमेटी में, चूँकि उस वक्त पहली मीटिंग थी, वो वहाँ एक कमेटी बनाई गई कोर कमेटी के नाम से, और उसमें और तमाम लोग जो हैं जो काम के हैं उनको धीरे धीरे शामिल किया जा रहा है। और उस कमेटी का अभी कल ही एक मीटिंग हुई ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वालों के साथ जूम पर। वो भी इसमें हमारे साथ बिल्कुल हर तरह की मदद के लिए तैयार है। और कमेटी अब जो आइंदा हमारा होगा, क्योंकि हम भी अभी रोज़ाना डे टू डे के एक्शन तय करने थे, इसलिए कमेटी में अहमदाबाद के लोग ही थे। और अब आइंदा जो होगा पूरे गुजरात की नुमाइंदगी हो, उस पर हमारी कोशिश होगी और उसके बाद हम ज़रूरत पड़ी तो पूरे गुजरात के लोगों को इकट्ठा करके उस आगे बात करेंगे। नहीं, फ़ायदा तो ये है कि हम हर मुसलमान को इसमें जोड़ना चाहते हैं। वो किसी भी फ़िरके से, किसी भी पॉलिटिकल विंग से जुड़ा हुआ हो, किसी भी कल्चर से जुड़ा हो, लेकिन हम तमाम लोगों को, हर फ़िरके के लोगों को इसमें जोड़ना चाहते हैं, वो चाहे किसी भी दल से रिश्ता रखता, ताल्लुक़ रखता। देखिए, फ़िलहाल तो यूसीसी कमेटी ने हमारे पास से सजेशंस, ऑब्जेक्शंस वगैरह मांगे हैं। अभी 24 तारीख तक हमारा अमल ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ज़्यादा से ज़्यादा तंजीमें ज़्यादा से ज़्यादा इसकी मुखालफत करें और हमारा जो सजेशंस है, हम लोग जो कहना चाहते हैं यूसीसी के ख़िलाफ़, जो शरई कानून के बिल्कुल ख़िलाफ़ है,
कुरानी कानून के बिल्कुल खिलाफ है, हिंदुस्तान के आइन के खिलाफ है। हिंदुस्तान के आइन की आर्टिकल 25 जो हिंदुस्तान के हर शहरी को अपनी मर्जी का मजहब पालने का, उसको पसारने का, प्रसार करने का, उसको फैलाने का हक देती है। उस हक के खिलाफ जा करके ये यूसीसी कानून आ रहा है, तो हम लोगों को कहते हैं कि आप अपनी मुखालिफत दर्ज करवाएं। ये बिल्कुल कम्प्लीटली शरीयत के खिलाफ है, कम्प्लीटली हिंदुस्तान के आइन के खिलाफ है और हम इसका एहतजाज करेंगे, इसका विरोध करेंगे। देखिए, अभी जो डेमोक्रेटिक वे से हम इसकी मुखालिफत करते हैं, हम सजेशंस दे करके इसकी मुखालिफत करते हैं। एक स्टेज इसके बाद आएगा, जब फॉर्मेशन होगा तो हम उसको कोर्ट में चैलेंज करेंगे। कानून आने के बाद उसको चैलेंज किया जा सकता है। जिस तरह से उत्तराखंड में चैलेंज हुआ तो हम उसको हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे, ज़रूरत आई तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। जो भी हिंदुस्तान के आइन ने हमें जो हक दिए हैं वो तमाम हक का इस्तेमाल करके इस कानून के खिलाफ हम लड़ेंगे। वो कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन, जो डेमोक्रेटिक वेज है, जो पीसफुल तरीके से हम कर सकते हैं, वो इस कानून के खिलाफ हम करेंगे। गुजरात के जो बड़े शहरों में कैसे काम किया जाएगा? अभी तो अहमदाबाद के लोगों को जोड़ा कर यही मीटिंगें हो रही है। देखिए, हमने जो कमेटी बनाई है उसमें कमेटी पूरे गुजरात के 4 जोन में जा करके लोगों से बात करेगी। सूरत में 23 तारीख को मीटिंग है। मंगल को हम लोग अहमदाबाद में मध्य गुजरात के लोगों को जा करके मिलने वाले हैं। तो इस तरह से पूरे गुजरात के हर खित्ते में जा करके बात करेंगे और लोगों को उजागर करेंगे। अभी रमज़ान का महीना है तो हम मसाजिद का इस्तेमाल करके, मिंबर का इस्तेमाल करके लोगों को ये बात पहुंचाते हैं कि ये आपके कुरानी कानून को, आपकी शरीयत को, आपकी अहादीस को ख़त्म करने के लिए ये कानून बनाने की कोशिश है और ये मुसलमानों को सिर्फ परेशान करने के इरादे से ये कानून बनाया जाता है और पॉलिटिकल मोटिवेटेड है। ये सिर्फ वोट गार्नर करने के लिए, मुसलमानों को परेशान करके वोट लेने की राजनीति का ये हिस्सा है। अगर सर फिर भी इतने विरोध के बाद भी अगर कानून पास हो जाता है तो उसके बाद की तैयारी क्या है? देखिए, ये बहुमतीवाद का जमाना है। लोगों के ख्यालात को, उनकी फीलिंग्स को कुचल करके बहुमती के जोर पर, मेजोरिटी के जोर पर अगर कानून बनाते हैं तो बनाएं, लेकिन हम उसकी मुखालिफत हर एतबार से करेंगे। लेकिन मीटिंग को ये भी होना चाहिए कि इसके बाद की तैयारी के लिए भी कुछ हम लोग हर तरीके से, जैसे अभी हम रिप्रेजेंटेशन करवाते हैं, जिस तरह से उत्तराखंड में जमीयत उलमाए हिंद और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वगैरह ने उसकी मुखालिफत की, वहाँ के हिंदू भाइयों ने भी इसकी मुखालिफत करके वहाँ कोर्ट में 3 लोग हिंदू समाज के लोग भी वहाँ उत्तराखंड में गए हैं। जो लिव इन रिलेशन के मुतालिक उन्होंने जो बात की है यूसीसी में वहाँ पर उत्तराखंड में, तो उसके मुखालिफ जा करके रीट उन्होंने भी की है। तो वहाँ की हाई कोर्ट ने नोटिस इश्यू करके जवाब तलब किया है गवर्नमेंट से कि इस तरह का कानून आपने कैसे बनाया। तो हम भी जो डेमोक्रेटिक वेज है, जिस तरह से हुकूक हमें आइन ने दिए हैं, वो तमाम हुकूक के साथ हम इसकी मुखालिफत करेंगे। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।